इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल भक्ति धिति दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा आयुष भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। विटामिन एम आ रहा है, बाकी कोई विटामिन काम की नहीं है। भोजन नहीं मिले, निद्रा नहीं मिले तो भी काम चल जाएगा, पर पैसा चाहिए। किसकी चिंता? चिंता ही करनी थी तो शरीर की चिंता करते, थोड़ी शरीर की सुरक्षा का तो विचार करते। ऐसे 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 मरे जाते हैं, फिर जब मरने का समय आता है, फिर वेंटिलेटर पर पड़ते पड़े पड़े डॉक्टर से कहता है कि भैया थोड़ी देर बचा लो हमारे पापा को। डॉक्टर से वही कहता है, थोड़ी देर रुक लो बेटा आ रहा है। नमोकार सुनना है। पहले ही अपने आयु के निषेकों को संभल संभल कर जीता, उसको समय समय पर कार्य करता, समय पे भोजन देता, समय पे धर्म करता, तो आज बिलखना रोना चिल्लाना वेंटिलेटर पर नहीं पड़ता। क्या करे? आज जन्म भी महंगा हो गया और मरण भी महंगा हो गया। आज जन्म भी महंगा हो गया, मरण भी महंगा हो गया। पहले जन्म होता था घर में होता था, मरता था तो भी घर में मरता था। आज जन्म भी अस्पताल में होता है कांच के डिब्बे में, और मरता भी है तो कांच के वेंटिलेटर के डिब्बे में। लाखों के जन्म और लाखों के मरण भी हो गए। क्या करे? मात्र मात्र दिमाग की ऐसी कुरापत, ऐसी कुरापत, ऐसी चिंता लगी है। इसका क्या होगा, वो क्या कह रहा है, इसने क्या विचार किया, वो क्या कर रहा है। अरे तू क्या कर रहा है ये तो सोच। और दूसरे के बारे में सोचते सोचते तेरा शरीर, तेरा मन, तेरा कहाँ जा रहा है ये भी तो विचार करता। पर नहीं, पूरा समय दूसरों को देखने में, दूसरों को समझाने में, दूसरों की चिंता करने में व्यतीत किया। शरीर की करता तो फिर भी मध्यम कहलाता, काम भोग विषयों की भी करता तो भी अधम ही कहलाता। पर अधम से भी अधम गया बीता अगर कोई है तो दूसरों की चिंता करने वाला। माँ बोलो, बच्चों की, बच्चों के पिता की, बच्चों के पिता की कितनों की चिंता की? नहीं की ना? फिर हम कौन हैं? हमारी परिणति, हमारे परिणाम, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, इसका निर्णय करो। भगवान कुंद कुंद स्वामी ऐसे जीवों के लिए बहुत कठोर शब्द कह रहे हैं। कह दूं? दूसरों की चिंता करने वाला, दूसरों के बारे में विचार करने वाला, वह कभी सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। आप निषेध समझ लेना। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को मिथ्या दृष्टि, मैं नहीं दूंगा मिथ्या दृष्टि नाम की गाली, क्योंकि आज प्रसिद्ध हो चुका है। किसी को कुछ नहीं मिला तो जैनियों की खासियत है ये मिथ्या दृष्टि है, चारित्र से भ्रष्ट है, हो गई बदनाम। नहीं, अपनी परिणति को देख लो। भगवान आज कुंद कुंद स्वामी 50 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता जो दूसरों के बारे में मरा जा रहा है, दूसरों के बारे में विचार कर रहा है। सम्यक दृष्टि अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अव्यवहारिक होते हुए पड़ोसी को धक्का मार के अपनी व्यवस्था बना ले। नहीं तो महाराज ने कहा ना, दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं। हमें बैठना था, हमने धक्का मार के बैठ गए, हम तो बैठ गए, हम तो अच्छे महाराज, हमने अपनी देख ली। नहीं, अपनी रोटी सेकने का मतलब नहीं है, अपना मतलब निकालने से यहाँ मतलब नहीं है। हम अपने बारे में सोचे, अव्यवहारिक होकर नहीं, साथ में व्यवहार शुद्धि भी आवश्यक है। जैसे मैं इंसान हूं वो भी इंसान है, वो इंसान है तो मैं भी इंसान हूं। ये कर्तव्य अधिकारों को समझने के साथ साथ ही हमें अगर चिंतन करना है, विचार करना है, तो अपने जीवन के बारे में करना है, ना कि अड़ोसी पड़ोसी के जीवन के बारे में करना है। कितना विचार किया अपने जीवन के बारे में? अपने शरीर ही के बारे में कितना विचार किया? ऐसे भी जीव होंगे उनको शरीर की भी रचना नहीं पता है। पता है क्या? शरीर में कितनी हड्डियां है, कितनी नसें है, कितना क्या है, नहीं पता। अरे ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने शर्ट की बटन तक नहीं पता। पंकज बताओ कितनी बटन है शर्ट पे? क्यों पहन के आए? किसी दूसरे की पहनी? किसकी है? दूसरे की है, फिर भी पता है बटन? नहीं।
फिर शरीर का क्या खाक पता होगा, और शरीर का फिर भी छोड़ो, आत्मा की जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, क्या पता। सोचो, विचार करो, हमारी दृष्टि कहाँ जा रही। हम जो पहन रहे हैं, हमारे साथ जो 24 घंटा है, हमें उसका ही भान नहीं है, और दूसरे के बारे में सोच रहे, वो क्या पहन रहा है, उसके कपड़े कितने अच्छे, उसका डिब्बा सोने का। अरे अपना तो देख, मेरा लोटा कितना पानी भर रहा है, मैं कितना जीवन में अच्छा कर रहा हूं। मेरे बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचेगा तो कम से कम कहीं तो पहुंचेगा। दूसरों के बारे में सोचकर कहां पहुंचेगा। ना घर का, ना कौन, आगे का भी बोलो ना, आगे का और बोल दो, ना घर का, ना आगे आप ही समझ लो, आगे आप ही समझ लो। ना हम अपने बचे, ना दूसरों के बचे, ना हम दूसरों के बचे, ना अपने बचे। पूरा जीवन पूरा जीवन पूरा जीवन माँ जीवन साथी के लिए, इसके लिए ये कर लूँ, उसके लिए ये कर लूँ, इसके लिए वो कर लूँ। पूरा जीवन चला गया, पता चला जीवन साथी के बारे में सोचते सोचते जीवन साथी ही साथ छोड़ गया। हम सोचते ही रह गए, हम सोचते ही रह गए। कब तक सोचते रहेंगे दूसरे के बारे में। समय मिला है हम अपने बारे में सोचे। दूसरों के बारे में सोचने से कभी कभी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। जितने भगवान बन गए, जितने भगवान बन गए, जितने तीर्थंकर बन गए, उन्होंने कभी दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचा। दूसरों का बुरा हो ये भी नहीं सोचा, और दूसरों का बहुत अच्छा हो ये भी सोचने में उन्होंने समय नहीं व्यतीत किया। उन्होंने निर्णय किया मुझे अच्छा बनना है, और इतने अच्छे वे स्वयं बन गए। उनके अच्छाई से ही दुनिया में अच्छाई छा गई। ऐसे बनो ना, ऐसे बनो, ऐसे बनो। निमित्तों को दोष देना आसान है, इनके कारण काम बिगड़ा, इन्होंने ऐसा किया, पर अपने उपादान को भी टटोल कर देख लो। कितने कितने दूसरों के बारे में सोच सोच कर हम दूसरों को ठगने का प्रयास करते। ठगना जानते ना? नहीं जानते? बता दूं क्या, कैसे ठगते हो? रहने दो। चाहे गृहस्थी हो, चाहे भोजन हो, चाहे व्यापार हो, या इवन धर्म भी क्यों ना हो, वहाँ भी व्यक्ति दूसरों को ठगने का प्रयास करता है। दूसरों को ठगने से दूसरा नहीं ठग रहा, अपने आप को तू ठग रहा है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को पहचानने का प्रयास करो। मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि? मैं नहीं कह रहा किसी को कुछ, ना मैं सम्यक दृष्टि कह रहा हूँ, ना मिथ्या दृष्टि कह रहा हूँ। मैं तो आपको पुनः एक बार कुंद कुंद भगवान ने जो कसौटी दी है, लिटमस टेस्ट बताई है, ये दूसरी लिटमस टेस्ट बता रहे हैं। बाहर की तो परिणति की बता दी। अगर आपकी परिणति उग्र है, रौद्र है, विपरीत है, वो तो तुम्हारे लिए मिथ्यात्व का साक्षात प्रमाण पत्र है। पर अगर तुम्हारी अंतरंग की भी परिणाम अगर ऐसे विपरीत चल रहे हैं, तो ज्ञानी ध्यान रखना, तो सम्यक के साथ है ही नहीं। सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। अगर हमारा विचारों का गमन विपरीत दिशा में चल रहा है, तो ध्यान रखना हमारा गतियों का भी गमन विपरीत ही दिशाओं में होगा। एक क्षण का विचार, व्यक्ति यही सोचता है हमने तो एक ही मिनट सोचा था, हमने कौन 10-15 मिनट कुछ गलत सोचा, एक ही मिनट, आधा ही मिनट तो सोचा, सोच ही नहीं पाए। एक मिनट भी आपका विपरीत सोचना, दूसरे के बारे में सोचना, तुम्हारे लिए जीवन में बहुत बड़ा दुख देने के लिए निमित्त बन सकता है। बहुत बड़ा दुख देने के लिए निमित्त बन सकता है। मात्र कहने की आवश्यकता नहीं है, सोचने से ही फल मिलता है। रुक्मिणी से पूछ लेना, पिछली पर्याय में जब लक्ष्मीमती की पर्याय में थी, किसी की बुराई नहीं की, किसी की निंदा नहीं की, किसी से कुछ कहने भी नहीं गई। मात्र कुछ समय, कुछ सेकंड ही भीतर ये सोच बैठी, अरे यार ये नंगा क्यों आया। दर्पण में देखकर श्रृंगार कर रही थी, और उतने में ही निर्ग्रंथ आने का समाचार मिल गए। राजा
उसके साथ क्रीड़ा करते हुए उसे छोड़कर चला गया। भीतर ये विचार बना, अरे ये बीच में क्यों आ गया, मेरे श्रृंगार में विघ्न हो गया। इतना कितने घंटे लगे होंगे सोचने के लिए, इतना सा सोचा, पुनः श्रृंगार करने में लगी, पर 48 मिनट नहीं लगे। मां कितने 48 मिनट नहीं लगे। अंतर मुहूर्त में भी कर्म उदय में आ सकता है। 48 मिनट नहीं लगे, राजा वापिस आ नहीं पाया, पूरा शरीर गलित कुष्ठ में हो गया। कुष्ठ टपकने लगा शरीर से। कितने घंटे सोचा, घंटों की तो बात ही नहीं, मिनटों की भी बात नहीं, कुछ समय मात्र इतना सोचा, ये नंगा क्यों आया, मेरे श्रृंगार में विघ्न हो गया, जीवन में अंतर मुहूर्त में विघ्न हो गया। मत सोचो दूसरों के बारे में, बुरा तो सोचो ही मत। अच्छा भी नहीं सोच पा रहे हो तो मत सोचो, अपने बारे में सोचो। और जो अपने बारे में विचार करेगा, जो अपने आत्मा के बारे में चिंतन करेगा, वो कभी दूसरे के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता। कौन सा बुरा सोचा था उसने महाराज के बारे में, मुनि के बारे में? कुछ बुरा नहीं सोचा था, मात्र उसके आने से मुझे विघ्न हो गया, इसलिए उसके प्रति भाव खराब हुए थे। ऐसे भाव तो आप लोगों के कभी खराब नहीं होते ना? मां कभी खराब नहीं होते ना? बोलो ना महाराज। पल पल में, चाहे भोजन बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ कि थोड़े से में हमारे भाव हो गया भुनभुनाना शुरू। भुनभुनाना याद है ना? थोड़ा सा कुछ बोल कुछ नहीं पा रहे, मधुमक्खी करती ना, ऐसे अपने आप में हो गया काम। एक क्षण का आपका भुनभुनाना, दूसरे के बारे में सोचकर उसके बारे में भला बुरा सोच लेना मेरे लिए कितना खतरनाक है। आज समझ, कार्य जो भी हो रहा है समय पे होगा, और नहीं भी होगा तो आप भुनभुनाने से, आप दूसरे के बारे में सोचने से क्या आपका काम बनेगा? नहीं बनेगा। बनता काम भी सर्वोदय कई बार बिगड़ जाता है, मात्र विपरीत सोच और दूसरे के बारे में सोचने के कारण। हम अपना नेक ईमानदारी से काम करें, जब जहां जैसा फल मिलना है वो तो होगा ही, पुरुषार्थ अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा। पर हम मन से भी तो अच्छा पुरुषार्थ करें। शरीर से तो कई अच्छे पुरुषार्थ कर लिए, दान, पूजा, धर्म, उपवास, स्वाध्याय, ये सब शरीर से कर लिया, पर भावों की विशुद्धि के भी साथ कुछ करना सीखो। क्यों हम अधम से भी अधम बन रहे हैं? क्यों हम नीच से भी नीच बन रहे हैं दूसरे के बारे में सोचकर? वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, उसका विषय, उसका फल मिलेगा। पर मैं अगर उसके बारे में विचार कर रहा हूं, वो मेरे बारे में विचार कर रहा है कि नहीं, अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, मेरा तो जीवन गया, मेरा तो समय गया। जितना समय हमने माँ दूसरे के बारे में विचार करने में बिताया है ना, उसमें से 10% भी, 1% भी अपने बारे में सोचने के लिए समय देते तो इस पंचम काल में दुख भरे संसार में पुनः आना नहीं पड़ता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी नहीं बिगड़ा है। अभी भी संभल जाओ, अभी भी समझ जाओ कि आपको करना क्या है, किसके बारे में सोचना है, किसके बारे में विचार करना है। ये निर्णय तुम्हें आज ही करना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा। क्या करे, पर हमें समय आज अपने बारे में सोचने के लिए कितना मिलता है? कितना हम स्व के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने स्वयं के बारे में सोचते हैं, और कितना दूसरों के बारे में सोच के समय और जीवन बर्बाद करते हैं। इतनी बिल्डिंग, इतने महल बना लेना, पूछ लेना उसमें से 1 इंच जगह मेरे अग्नि अंतिम संस्कार करने के लिए देगा? फिर भी मरे जा रहे हैं। इसके लिए कमा लूँ, उसके लिए कमा लूँ, ये बेटे के लिए, ये बेटी के लिए, ये बहू के लिए, ये इनके लिए। क्या जाएगा? तुम्हारा स्वयं का आत्मा का चिंतन, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा, अन्य कुछ साथ जाने वाला नहीं है।
जाओ, जाने का समय हो गया। मतलब घर में भोजन की बता रहा हूँ मैं। जाने का समय हो गया। कौन कब चला जाए, किसको कब आग लग जाए, कोई भरोसा नहीं है। नहीं, मैं आग नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो आग बुझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो दूसरे के बारे में सोचने की आग लगी है ना, उसे बुझा दो, तुम मिथ्यात्व से सम्यक की ओर बढ़ जाओगे। नहीं तो भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे, विपरीत 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 अभिनिवेश होने से वह सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। आप कौन हैं? नहीं, बताओ मत, पर भीतर निर्णय करो कि मैं कौन हूँ। मैं मिथ्या दृष्टि हूँ कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। दूसरे के बारे में सोचने वाला, चिंता करने वाला सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। अगर हमें सम्यक दृष्टि होना है तो उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, आत्मा के बारे में चिंतन करो। यह आत्मा ही परमात्मा बनने वाली है। कैसे इस आत्मा को परमात्मा बनाओ, इसके बारे में चिंतन करो तो काम बनेगा। देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात्। पर चिंता, एक बार जोर से बोलो ना, पर चिंता, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। पर चिंता, अभी आवाज नहीं आई। उज्जैन के क्षिप्रा का इतना सही कमजोर पानी। पर चिंता, पर चिंता धमाधमा। मुझे बता रहे, अपने आप को भी कभी सुना लेना। पर की चिंता अधम से अधम, नीच से नीच बना देती है। इतना सही सूत्र घर में लगा के रख लेना, हर कमरे में लगा लेना। पर चिंता धमाधमा, पर की चिंता करने से अधम से भी अधम होता हूँ, ऐसा जहाँ जहाँ दिखेगा कम से कम सोचना दूसरे के बारे में कम हो जाएगा। पर नहीं होगा, मुझे पता है। ये तो यही समझ में आता है, बाहर जाके तो सब हम भूल जाते हैं। क्या करें, क्या करें, भूलते आए हैं। अच्छी बातें तो बहुत जल्दी भूलते आए, इसलिए तो यहाँ आना पड़ा। अगर तभी कभी तीर्थंकर की साक्षात वाणी सुनी थी, तभी सुधर जाते, तभी मान जाते, तो आज इस पंचम काल में आना ही क्यों पड़ा। जाओ छठे काल में, मतलब घर जाओ, नहीं तो छठे काल जाना पड़ेगा। वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, थोड़ा सा फिसल गया। पाप करोगे तो जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए निर्णय कर लो, विचार कर लो कि हमें कहाँ, कब, क्या और कैसे करना है। ये स्वयं का विवेक जागृत करते हुए हमें अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। तभी मेरा वास्तविक जीवन स्टार्ट होगा और स्मार्ट होगा। नहीं तो फिर जो है सो है ही। करेंगे पुनः समय पे। कल नहीं आओगे, नहीं तो आज़ादी का जश्न मनाने का ही स्वतंत्रता ले जाओगे। यही स्वतंत्रता, यही आज़ादी कल हम मिलकर जनमत से भी समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलना है। समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हीरालाल सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल भक्ति धिति दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा आयुष भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।